हाय एवरीवन, तो आज हम जाने वाले हैं खीरगंगा ट्रैकिंग पे। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक जो है वो जाता है पुलगा डैम से और दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ से आगे जाके नक्तन गांव से होते हुए जाता है। और जाते वक्त हम जाने वाले हैं पुलगा डैम से और आते वक्त हम आएंगे नक्तन विलेज वाले रास्ते पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इस सफर। ये है वो डैम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से। मुश्किल से 5-10 मिनट की ट्रैकिंग के बाद ये मार्केट आ जाती है। इन केस अगर आप रेनकोट लाना भूल गए हैं तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ का कोई भरोसा नहीं होता, आप किसी भी महीने में आ रहे हैं। अभी जून का महीना चल रहा है और मुझे कल आना था लेकिन मुझे पोस्टपोन इसलिए करना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी। Isn't this track beautiful? अभी आगे चलिए, बहुत ही सुंदर ट्रैक है। बढ़िया राइड चलिए भैया पहाड़ों में। ऑन द वे मेरे को एक और बहुत ही प्यारे रूम दिखाई दिए हैं। पूछते हैं अगर लीज अवेलेबल है या नहीं। जी सर, रूम रेंट पे ले सकते हैं? हाँ जी ब्रदर। चार्जेस क्या है? यार 200 to 50 per person चार्जेस है, जिसमें आप 2-3% इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अच्छा, और मान लीजिए मैं अकेला हूँ और मेरे को अपने लिए लेना है रूम पूरा, हाँ। तो क्या चार्जेस होंगे? 400-500 इजी है उसमें। ठीक है। इंक्लूड क्या होगा उसमें? उसमें आपका वेलकम टी इंक्लूड होगी। ओके। आपका मोबाइल नंबर क्या होगा? 8529336927। ठीक है जी, मिलते हैं या फिर जो भी। हाँ जी, ओके, ठीक है। फॉर श्योर। अगर आप भी खीरगंगा आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 3-4 दिन का तो प्लान करके आएँ, जिसमें आप एक दिन कसोल रुक सकते हैं। कसोल के लिए आपको घूमने को चाहिए 2-3 घंटे में आप पूरा कसोल घूम सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं मलाना गांव और नेक्स्ट डे आप आ सकते हैं खीरगंगा ट्रैक। खीरगंगा ट्रैक पे आपको जाते वक्त लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, 4 घंटे से लेके 6 घंटे 7 घंटे। और आप नेक्स्ट डे वापस आ पाएंगे क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे आने के बाद आप जहाँ से खीरगंगा ट्रैक शुरू होती है उससे थोड़ा सा ही आगे तोश का एक जगह है। 3-4 दिन आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रिप हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, नाम आप लोगों के? शिवम। दिल्ली से ही? हरियाणा। कहाँ से भाई? मैं भी हरियाणा से ही यार। नारनौल। अच्छा, मैं बहादुरगढ़ से। यार चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आप अपने साथ ज़्यादा पानी की बोतल्स ना लेके आए। आपको रास्ते में ऐसे बीच में हर आधे घंटे में कोई ना कोई झरना आता रहता है, तो 1 या फिर मैक्सिमम आप 2 बोतल्स ही लेके आए। आपको पानी की इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सीज़न में आएंगे आपको ऐसे झरने ज़रूर मिलते हैं। ट्रैकिंग में
में ऐसे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं। अरे हमने डाल दिया था ना। अभी मेरे सामने जो सीन है वो देखकर लग रहा है कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हुई है। दिखाता हूँ आपको। लैंडस्लाइड में सारे पेड़, एक फीलिंग शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मतलब जो डेंजरस जगह है जहाँ पे फिसल के गिरने का डर रहता है, वहाँ इन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड कर दी है। पहले ये रेलिंग्स वगैरह नहीं होते थे तो मन में डर रहता था गिरने का और एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी। ये रेलिंग लगने के बाद बड़ा सेफ सा फील हो रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही अभी। एक रहता है ना मन में डर, डर जब तक रहता है you live that moment. I'm really missing that excitement. इधर लिखा हुआ है कि एक अमीह कोहन नाम से एक इंसान थे और जो कि 1999 में यहाँ से गिरने से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये लिखा हुआ है कि आप शॉर्टकट ना लें, जो रास्ता बना हुआ है उसी से जाएं। तो नाउ वी गोना क्रॉस दिस ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये लकड़ियों के बीच में ना गैप है, तो आप इसके बीच में आपका पैर ना आ जाए। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू क्रॉस दिस ब्रिज। आई लाइक थिंग्स लाइक दिस। सेफ्टी जहाँ होती है फिर अपने को मजा नहीं आता। अभी आप देख पा रहे होंगे बाल पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था आप यहाँ पे जब भी आए, बारिश हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन कसोल से एक रेनकोट ज़रूर ले लें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। और जो आपने इन लोगों ने कवर कर रखा है कुछ ऐसा हो जाता है ओपन करने के बाद। वैसे आपको इस पैकेट में मिलेगा। इट्स जस्ट फॉर ₹100। जब आप ट्रैक का ऑलमोस्ट 60% कवर कर लेते हैं तो आप इस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। अभी इन्होंने एक शायद से नया रास्ता बना दिया, कोई इजी एंड शॉर्ट वे टू खीरगंगा 3 किलोमीटर। लास्ट टाइम जब 2018 में आया था तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं था। पता नहीं क्या क्या रास्ते बना रखे हैं, बट आई एम स्टिल गोइंग ऑन माई ओल्ड वे। जो अपना पुराना रास्ता है मुश्किलों भरा, हम उसी रास्ते से जाएंगे। बारिश के बाद ट्रैकिंग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ जगह इतना कीचड़ हो जाता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से। और अगर आपको ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बुरा है, तो गलती से भी बारिश के सीज़न में मत आ जाइएगा, क्योंकि तब तो पूरा ही रास्ता ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ऐसे में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। पहली चीज़ तो जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, और दूसरी चीज़ ये कि जब एक कदम आपको लगे कि हाँ अच्छी जगह पे रख दिया है, फिसलेगा नहीं, हमेशा कदम रख के थोड़ा हिला के देखिए कि फिसल तो नहीं रहा, और जब वो ना फिसले तो ही अगला कदम रखिए। ऐसे रास्तों पे अगर आपको बैलेंस बनाने के लिए हाथ रखना पड़ रहा है, हाथ रख लीजिए, शर्माइए नहीं, क्योंकि अगर गिर गए तो हड्डियाँ टूटने वाली हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इस रास्ते के तीसरे वाटरफॉल पे, जिसका नाम है शिवा वाटरफॉल।
ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ, आप देख सकते हैं। अभी हमें चलते ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं, तो एक ब्रेक के लिए रुके हैं। यही शिवा वाटरफॉल के साइड में एक ऐसे रेस्टोरेंट है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टेकिंग एज रिफ्रेशमेंट, चाय और ब्रिटानिया चोको के। अभी मुश्किल से और 1 घंटे का भी रास्ता नहीं बचा। अगर ठीक स्पीड से चलेंगे तो हो सकता है आप आधे घंटे में पहुंच जाए। अगर आप ज़्यादा ही फास्ट चल सकते हैं तो आप स्लो भी चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज़ खीरगंगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खीरगंगा। आप पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं, और जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो है यहाँ का फेमस हॉट वाटर पूल। अभी हम वहीं चल रहे हैं। आपको नहाने से पहले और नहाने के बाद आपको यहाँ नहाना होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो यहाँ पे जो तार लगे हुए हैं ना, उनको पकड़ के फिर आप आराम से नहा सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है। सो इवन व्हेन यू आर विद योर फैमिली और योर गर्लफ्रेंड, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर प्राइवेसी। ओके, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कैंप मिलेंगे। और रेट्स मैं बताता हूँ। अभी मैं ऊपर आया तो मैं पूछ के आया था, उसका मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। विदाउट मील्स आपको देते हैं 500 पर पर्सन। अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो आपको, मैं अभी जाके दिखाऊंगा मेरा टेंट, आपको वो दे देते हैं। और 500 पर पर्सन। अगर आप फूड इंक्लूड करते हैं तो इट इज़ अराउंड 800 पर पर्सन। बाकी सबका 100-200 ऊपर नीचे चलता रहता है, दो इट डिपेंड्स अपॉन सीजन। मे बी दे विल चार्ज यू अराउंड 1000 इंक्लूडिंग फूड। इट्स ऑल अबाउट सीजन। आई एम अबाउट टू रीच माई कैंप नाउ। नाउ आई विल शो यू हाउ इट इज़। एक चीज़ और, अभी आप ये शॉप देख सकते हैं, इस पर ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड। You will get everything from move, deo, shampoos, juice, almost everything. आप स्नैक्स में भी देख सकते हैं। The place where we are staying is Gold Star Camps। मैं आपको इनके रूम्स दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा सा कैंप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत साफ सफाई है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, अंदर रेत मिट्टी ऐसा होता है, बट इनका कैंप मेरे को बहुत ही अच्छा लगा साफ़ सफाई के मामले में। ये इनका ओपन एरिया है, तो आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप इन्होंने झूले लगा रखे हैं, और झूलों पे झूलते हुए सामने का व्यू दिखाऊं आपको, ये देखिए। अगर आप कसोल आएँ, चाहे जिस कैंप में रुके, एक चीज़ जो आप मेरी प्लीज़ मानिए, मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड ट्रस्ट मी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, लेमन हनी जिंजर टी। मस्ट ट्राई। चारों तरफ ठंड, और जो इसका टेस्ट होता है ना, ट्रस्ट मी बहुत ही पसंद आएगा आपको। अभी खीरगंगा से हम लोग जाने वाले हैं तोश, जो कि जहाँ से हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी डैम से, वहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। बहुत सुना उस गांव के बारे में, मेरा भी फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो जस्ट स्टे विद अस। मिलते हैं तोश में जाकर।